हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आपको जो गूगल की तरफ से ऑफ कैंपस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आई है उसके बारे में सारी अपडेट देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आपको उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताने वाला हूँ, उसी के साथ साथ उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होने वाली है, किस तरीके से उसके अंदर अप्लाई करना है। तो वो मैं पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ और इसी के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपके सीवी में ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए जिससे आपके सीवी के सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और इन सब के साथ मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बात करूंगा कि यदि आप गूगल में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका गूगल के अंदर क्या काम होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसका सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि यदि आप बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड फील्ड्स के अंदर, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हैं। तो इसका सेकंड क्राइटेरिया है कि आपको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका थर्ड क्राइटेरिया है कि आपको फेमिलियर होना चाहिए यूनिक्स या लिनक्स एनवायरनमेंट के साथ। इसी के साथ आपको डीएसए आना चाहिए और इसी के साथ आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन भी आनी चाहिए। तो ये थे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं इसके प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट है कि आप अपने पेन अल्टीमेट ईयर में होने चाहिए। इसका मतलब है कि यदि आपकी ग्रेजुएशन 4 साल की है तो आप थर्ड ईयर में होनी चाहिए, और यदि आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की है तो आप सेकंड ईयर में होने चाहिए। तो जो भी अपने पेन अल्टीमेट ईयर में है, मींस अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के 1 साल पहले में है, तभी आप 26 में पास आउट होंगे। इसका मतलब है कि जो भी पास आउट होने वाले हैं 26 के अंदर, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड है कि आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक मोबाइल डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग, डेवलपिंग लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये सारे वो प्रोजेक्ट है जिनके अंदर आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए वर्क करने की। तो थर्ड है कि यू शुड हैव एबिलिटी टू सो टेक प्रोजेक्ट्स एंड पार्टिसिपेट इन कंप्यूटर साइंस रिलेटेड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के बारे में। तो इसमें आपको अपना सीवी अपलोड करना होता है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। तो आपका जो सिलेक्शन है वो सीवी के बेसिस पे होने वाला है। तो आपका सीवी नॉर्मल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कुछ डेटा या प्रोजेक्ट्स इस तरीके के होने चाहिए जो आपको अलग से स्टैंड आउट कराएं। तो ऐसा क्या होना चाहिए आपके रिज्यूमे के अंदर जो आपको अलग से स्टैंड आउट कराए। तो यदि आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हैं, तो जैसे आपका लीड कोड पे स्कोर अच्छा है, या आपका हैकर रैंक्स पे रैंक्स अच्छी है, और आपके प्रोजेक्ट्स, और इसके अलावा यदि आपने किसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, आपने किसी हैकाथन में पार्टिसिपेट किया है या किसी कोडिंग कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया है, यदि ये सारी चीजें आपके रिज्यूमे के अंदर होंगी तो ये आपको अलग से स्टैंड आउट कराती है। इसके अलावा यदि आप जब अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे यदि डिग्री स्टेटस का फील्ड है तो आपको वहाँ पे नॉन अटेंडिंग सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको वहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। तो ट्रांसक्रिप्ट का मतलब है कि आपके जो पिछले सेमेस्टर के स्कोर है वो आपको वहाँ पे अपलोड करने हैं। तो ये सारी थी हमारी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। तो अब बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि यदि आप गूगल के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका वहाँ पे काम क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहने वाली है रिसर्च, क्रिएट एंड डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, मींस आपका डेवलपमेंट का काम रहने वाला है। तो सेकंड है कि आपको बहुत सारे डोमेन्स पे काम करने का मौका मिलेगा लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा कंप्रेशन, मशीन लर्निंग एंड अदर्स। थर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी स्केलेबिलिटी इशू आने वाला है उसको आपको सॉल्व करना है, आपको उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है। तो ये सारी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपकी रहने वाली है जब गूगल के अंदर इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। और ये आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको गूगल की ऑफ कैंपस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल में बताया। इसके अलावा यदि आपको कुछ जानना हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।